जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को अपना परिवार गायत्री कोचिंग सेंटर में स्वागत है। सभी के सभी मेरे बच्चे बता देंगे आप लोग कैसे हो, ठीक है। और अपने दोस्तों में ही मेरे बच्चे इस क्लास को शेयर कर देंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 13 मई आज का हम लोग 13 मई है। और मैं आप लोगों से बोल चुका था मेरे बच्चे, 13 मई से हम लोग यूट्यूब पर अपने गायत्री कोचिंग सेंटर ऑफलाइन ऑनलाइन बैच को मेरे बच्चे जो क्लासेस चल रही थी अभी तक, उसमें से ऑनलाइन को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूं। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे बच्चे मैं आप लोगों को फ्री में बिगिनर बैच देने वाला हूं। और आप इससे क्या कर सकते हैं, तो मेरे बच्चे आप एक बेहतरीन तरीका से जिस बैच को आप परचेज करते हैं, आप मेरे बच्चे आपको इसको फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे बच्चे आप लोग इसको ज्वाइन ही करें। अगर आप लोग को लग रहा है कि मेरे को फायदा हो रहा है, मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे बच्चे इस बैच से ज्वाइन करेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं इसमें आप लोगों का क्या करने वाला हूं, किस तरीका से पढ़ाने वाला हूं। मेरे बच्चे आप भी जान, मेरे बच्चे हम लोग पहले नंबर इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोगों का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, और इसमें कौन से हम लोग का टॉपिक को किस किस अध्याय किस किस प्रश्नावली में बात करते हैं हम लोग का अध्ययन करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कौन कौन से प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को ये देखना है कि हम लोग का क्या क्या इसका मेन टॉपिक है, वो चीजों को ध्यान से समझना है। तो ये आप लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चे। तो आइए हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले नंबर मेरे बच्चे मैं आप लोग को टाइम टेबल बता देना चाहता हूं। अगर आप 10 में है मेरे बच्चे, तो आप लोग 6:30 बजे जुड़ना ना भूलेंगे गायत्री कोचिंग सेंटर। अगर आप जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, तो आप लोग का मैथ में लेकर आने वाला हूँ 7:30 बजे। और बात करते हैं आप 12th क्लास में है मेरे बच्चे, तो आप लोग का प्रैक्टिस सेट 8:30 बजे होने वाला है। तो ये टाइम टेबल आप लोग याद रखेंगे। जो लड़के चाह रहे हैं कि फ्री में हमें क्लास को करूं, तो मेरे बच्चे मैं आप लोगों को शुरू से अंत तक फ्री में देने वाला हूं यूट्यूब पर बिगिनर बैच। और इसमें मैं आप लोगों को मैथ साइंस करके मैं पढ़ाने वाला हूं पूरे के पूरे टॉपिक को एक बेहतरीन तरीका से, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे क्लास को। और आप लोग यहां से देखेंगे कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस टॉपिकों को, मेरे बच्चे हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले नंबर, सबसे पहले नंबर मेरे बच्चे, आप लोग जो जो लड़के क्लास में नए होंगे, वो सबसे पहले क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ताकि हर एक लड़के इससे जुड़कर अपना फायदा उठा सके, ठीक है। आइए हम लोग चलेंगे मेरे बच्चे, यहां से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। मेरे बच्चे ये हम लोग का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति इंट्रो क्लास। आप लोग देखिए ध्यान से क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप लोग ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति क्या है? निर्देशांक ज्यामिति बात करते हैं मेरे बच्चे, गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें 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 निर्देशांक निकाय को, निर्देशांक निकाय के समस्याओं को समस्याओं को बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। मेरे बच्चे ये आप लोग देखेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री मेरे बच्चे गणित की वह शाखा है जिसमें निर्देशांक निकाय को निर्देशांक निकायों के निकाय के समस्याओं को बीजगणितीय रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप लोग का ये डिफिनेशन हो गया मेरे बच्चे। अब आप लोग से क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये निर्देशांक निकाय क्या है। आप देखिए ध्यान से, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मेरे बच्चे आप लोगों को ये एक रेखा है। आप लोग यहां से देखिए, ये आप लोग का एक, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको थोड़ा सा हम रेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग समझिए मेरे बच्चे ये क्या है, ठीक है। यहां से कलर करके दूसरा कलर में ले रहा हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने के लिए मेरे बच्चे। आइए आइए ध्यान से देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये हम लोग का एक रेखा है। देखिए इसको यहां पर मैं ले रहा हूं,
ये देखिए, ठीक है। अभी दोनों को आप देखिए, एक मेरा ये अक्ष है, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे एक्स डैश अक्ष। अब देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों जिस बिंदु पर मिलती है मेरे बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। आप याद रखिएगा, ये मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा एक्स अक्ष का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक मेरे बच्चे आप लोगों से पूछेगा, आप लोगों को ध्यान देना है। जब वाई अक्ष और एक्स अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है मेरे बच्चे, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, और इसी को बोलते हैं मूल निर्देशांक, ठीक है ना। मूल बिंदु बोलते हैं और इसी का इस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं मेरे बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स निर्देशांक, एक और नाम से इसको शो करते हैं, हम लोग बोलते हैं एक्स निर्देशांक। आप जानते होंगे, 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। और इसी का वाई निर्देशांक, इसी का भी इस तरीका से होता है। अब आपको समझना है निर्देशांक निकाय क्या है, जो मैं शुरुआत आप लोगों से बोला था मेरे बच्चे। निकाय का मतलब होता है ऐसा प्रणाली, गणित में ऐसा प्रणाली जब हम किसी तल में, जब हम किसी समतल में, जब हम किसी स्थान पर अपने बिंदुओं को द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं, बिंदुओं के द्वारा उसको दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं सर निर्देशांक निकाय। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चे कि ये आपका A1 है, और बात करते हैं ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। उसी प्रकार माइनस में 1 इधर होता है, माइनस में 2 होता है, माइनस में 3 होता है, माइनस में 4 होता है, ये मेरे बच्चे माइनस में 1 होता है। बात करते हैं ये भी माइनस में 2 होता है, ये हमारा 3 होता है। आप देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, इसके नियमों को आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो बीच की गैपिंग है मेरे बच्चे बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको समझनी है, क्योंकि 9th में आप पढ़ रहे होंगे तो मेरे बच्चे आपको टीचर जी, गुरु जी बता चुके होंगे। आप जहां भी पढ़ रहे होंगे एक बात को ध्यान से समझिएगा, इसको बीच बोलते हैं मेरे बच्चे एकक, बीच की दूरी बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। जब भी आप बनाइएगा मेरे बच्चे पैमाना में, लड़के गलतियां करते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, लेकिन बीच बीच में कहीं गलती, लिखने में गलती, इस गलती को आपको नहीं करना है। अब देखिए ध्यान से, अगर मेरे को मेरे बच्चे ये बिंदु रखनी है, इस बिंदु का नाम रखनी है ए, और मेरे बच्चे मैं पूछ दूंगा ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो पहले निर्देशांक का मतलब मैं आप लोगों से बोला हूं, निर्देशांक निकाय क्या होता है, जिस बिंदु को आप किसी सतह पर मेरे बच्चे, किसी स्थान पर अगर आप डिनोट करते हैं, आप उसको प्रदर्शित करते हैं, तो मेरे बच्चे आपको ध्यान देना है कि एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। तो इसमें जिस बिंदु को बात करते हैं, ये बिंदु किस पर मिलकर जा रही होती है। और यहां से देखिए ध्यान से, ऐसे आप पढ़ लिए होंगे, तो मेरे बच्चे ये जो आपको शुरू में दिखाई दे रहा है, ये आपका एक हो जाएगा, और मेरे बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आपको समझना है कि कोई भी बिंदु होता है, कोई भी बिंदु निर्देशांक मेरे बच्चे होता है, तो आपको समझना है कि कोई भी बिंदु निर्देशांक को हम लोग समझने की कोशिश करें, तो मेरे बच्चे आपको याद रखना है कि ये जो होता है x, y के रूप में होता है। आपको इस बात को जानकारी रखना है। अगर आपसे पूछूंगा ए बिंदु का निर्देशांक, तो आपको देखना है कि ए बिंदु मेरे बच्चे एक्स अक्ष पर कहां मिल रहा है, वाई अक्ष पर कहां मिल रहा है, आपको इस चीज को भी जानकारी रखनी है, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर देखिए, मैं आप लोगों से मेरे बच्चे यहां पर एक बिंदु रख रहा हूं, इसका नाम मैं दे दे रहा हूं बी। अब आप लोगों से पूछूंगा मेरे बच्चे कि बी का निर्देशांक क्या होगा, तो आपको देखना है कि बी के वाई अक्ष पर क्या मिला है मेरे बच्चे, और एक्स पर क्या मिला है, आप यहां से देखिएगा। तो आपको क्या मैं बोला हूं कि बिंदु जो होता है इसका निर्देशांक पहला एक्स होता है, दूसरा को वाई बोलते हैं। अब आपको देखना है एक्स पर कहां मेरे बच्चे मिला, तो एक्स आपको यहां है, और बात करते हो वाई आपको यहां है। तो आपको सबसे पहले क्या रखनी है, 6x वाला, और दूसरा नंबर आपको रख लेना है 4 वाला। ये आपका क्या होगा, बिंदु हो गया, ठीक है। आपको जब ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं सर निर्देशांक निकाय बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, एक्स निर्देशांक इसको बोलेंगे, वाई निर्देशांक मेरे बच्चे इसको बोलेंगे। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है मेरे बच्चे, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु होती है वो होती है 0,
जीरो के रूप में। इतना तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब चलिए आगे मेरे बच्चे, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, आप लोगों से मैं शुरू में ही बोला था कि मेरे बच्चे आप लोगों से जब बिंदुएं पूछेगा, अब बीच की दूरी पूछेगा, तो आपको क्या करनी है, आपको समझनी है ध्यान से। अगर मैं आप लोगों से पूछ देता हूं मेरे बच्चे कि बताइए मेरे को कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, आपसे मेरे बच्चे ए और बी के बीच की दूरी पूछा जाएगा, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ए और बी से मेरे बच्चे बीच की दूरी क्या है। अब देखिए आपको यहां से यहां की बीच की दूरी पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं, ये जो बिंदु है यहां से यहां के बीच की दूरी आप पूछ रहा है, तो आपको बताना है ए बी के बीच की दूरी। तो आइए मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लोग समझिएगा। सबसे पहले नंबर दूरी सूत्र जो होता है, आप लोग समझ लीजिए मेरे बच्चे, इसको याद कर लीजिए, पहला 7.1 में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। वो क्या होता है सर, तो आपको देखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मेरे बच्चे, अब प्लस में y2 माइनस y1 का मेरे बच्चे होल स्क्वायर होता है। अब ये x1 x2 y1 y2 क्या होता है सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे बच्चे, समझ में आएगा, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपको ये बिंदु लिया गया है, ए बिंदु का मान क्या है मेरे बच्चे, 1,1, एग्जाम में आप लोग का दिया रहेगा, ये 1,1 है। दूसरा नंबर आप इसको देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, 6,4 लिखा हुआ है। अब आपको देखिए तो मैं क्या बोला हूं, कोई भी बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स और वाई के रूप में। पहला जो आया है इसको हम लोग x बोलेंगे, दूसरा में आया है इसको हम लोग y बोलेंगे। अब आप ही बताइए मेरे बच्चे, x ये पहले आया है तो इसको हम लोग x1 बोलते हैं, और यहाँ पर x ये है तो बाद में आया है तो इसको x2 बोलते हैं। नहीं समझ में आया है, फिर से एक बार देखिए, ये बिंदु में x और y, x पहले आया है सर तो इसका नाम x1 हो गया, अब ये बाद में आया है सर, x ये भी है लेकिन बाद में आया है तो इसका नाम x2 हो गया। अब ये y पहले आया है तो y का मान ये हो जाएगा, y2 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, और आगे आएगा मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, x1 कितना होगा सर, 1 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। आइए y1 कितना होगा सर, y1 मेरा 1 होगा, और y2 सर मेरा जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये y2 मेरा 4 होगा। अब आपको देखना है क्या बोला है, बीच की दूरी। अब इस फॉर्मूला की यूज करिए मेरे बच्चे, और आराम से इसको निकाल कर आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बिंदुआ दिया गया है, आप इस बिंदु को देखिए ध्यान से, ये जो बिंदु है ए बी के बीच की दूरी, क्या पूछा है, ए बी के बीच की दूरी, तो आपको आराम से निकाल लेनी है ए बी के बीच की दूरी। अब देखिए ध्यान से, मैं आप लोगों को निकाल कर दिखा रहा हूं, ए बी की दूरी क्या होगी सर, ए बी की दूरी, तो आइए यहां से हम लोग बात करते हैं ए बी की दूरी पर। तो ए बी की दूरी में आइएगा तो मैं लिखने वाला हूं ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी। मेरे बच्चे ए बी के बीच की दूरी अगर आपको निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए जो मैं शुरू में दिया था, उस फॉर्मूला को आप यूज कीजिए। सर फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और सर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आप जानते होंगे। अब x1 कितना है सर, x1 1 है, तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आप लोग देखिए ध्यान से, x1 x2 कितना है सर, 6 है, तो इसके जगह पर हम 6 रखेंगे, माइनस x1 कितना है सर, 1 है, तो हम यहाँ का रखेंगे सर, 1 रखेंगे। अब यहाँ से सर मेरा जो दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, तो आपको समझना है, ये हमारा जो मान होगा सर, ये जो मान हो रहा है इसको आपको समझ लेना है। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए ये हो जाएगा, यहां से स्क्वायर कर लेते हैं, ऊपर में प्लस का चिन्ह, प्लस y2 कह रहा है तो y2 सर 4 है, मैं लिख दे रहा हूं 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 6 में से 1 घटा तो बचा सर 5 के ऊपर में स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 घटा तो मेरे बच्चे बच्चा कितना 3 के ऊपर में स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 5 5 को करेंगे तो सर 25 होगा, अब प्लस में 3 3 को करेंगे तो सर 9 होगा, और दोनों को जोड़ देंगे मेरे बच्चे तो हो जाएगा 34। आपका जो ये आंसर हो जाएगा 34 यूनिट हो जाएगा, अर्थात 34 इकाई हो जाएगा। ए बी के बीच की दूरी आपकी जो दिखाई दे रही होगी मेरे बच्चे यही होगा। तो इस प्रकार से मैथ आप लोग का आगे मिलेगा देखने को। अभी इस पर आप लोग का अलग अलग रेखाखंड वाला मैथ मिलता है, अलग अलग त्रिभुज वाला मैथ मिलता है, इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। आई होप कि मेरे बच्चे आप लोग का पूरा क्लियर हो रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला जो हम लोग का टॉपिक में आएगा मेरे बच्चे, वो होता है रेखाखंड की ओर। देखिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, जैसे आप लोग के बीच मेरे बच्चे एक दे देगा क्वेश्चन, यहाँ से
ये आपका एक आपको दिया गया है, ये रेखा है। अब इसका प्यारे बच्चों ए का मान यहाँ पर ए बिंदु 2,3 दे देगा और पूछे देगा मेरे बच्चे यहाँ पर बी दे देगा और आपसे 3 और यहाँ 5 दे देगा। ठीक है, और बोल देगा मेरे बच्चे कि इस रेखा को कोई ऐसा है जो मेरे बच्चे, ये बात करता हूं डी, इसको 2:3 में विभाजित करता है। कितने अनुपात में सर? 2:3 में। तो बोलेगा कि मेरे बच्चे डी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। डी का निर्देशांक ज्ञात करना है आपको, डी का निर्देशांक ज्ञात करनी है। आप मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। निर्देशांक में जो बोला था तो आप लोगों से बोला था x, y के रूप में होता है कोई भी निर्देशांक, शुरू में ही बोला था, अभी बोल रहा हूं मेरे बच्चे, कोई भी निर्देशांक जो होता है x और y के रूप में होता है। तो x और y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होता है। तो आपको तो सबसे पहले नंबर इसमें देखिएगा ध्यान से, रेखाखंड के बारे में बोलता है। इस पर दो टाइप आते हैं। पहला टाइप में ये जो रेशियो है मेरे बच्चे अलग अलग आएंगे, इस बात को याद रखिएगा। टाइप नंबर 1 जो आप लोग देखेंगे यहाँ पर, इसमें जो ये रेशियो देख रहे हैं ये अलग अलग रहेगा। टाइप नंबर 2 में मेरे बच्चे आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पर टाइप नंबर 2 में, तो ये रेशियो आप लोग का मेरे बच्चे मध्य बिंदु, और आप लोग को इसको बनाना होता है। जैसे ए बिंदु है मेरे बच्चे, ये आपका 3,5 हो जाएगा। बी बिंदु है मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 7,2 हो जाएगा। और आपका ये जो बिंदु देख रहे हैं डी देख रहे हैं मेरे बच्चे, आपको 1:1 में हो जाएगा ई, और 1:1 में, यानी खोल के बोल देगा। मध्य बिंदु बात करेगा, बिंदु मध्य बिंदु मेरे बच्चे डी का निर्देशांक आपसे पूछ देगा। क्वेश्चन में आप लोग को मिलेगा, ये आप लोग का इंट्रोडक्शन है मेरे बच्चे, तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से। मध्य बिंदु डी का निर्देशांक आ रहा है, इस तरीका से क्वेश्चन आपको पूछेगा। टाइप नंबर 2 वाला में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है सर? तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाटा में मेरे बच्चे 2 होता है x को निकालने के लिए वैल्यू। और दूसरा नंबर सर y बराबर जो बात करते हैं y1 प्लस y2 बाटा में क्या होता है सर? 2 होता है। अगर आपसे पूछूं मेरे बच्चे कि ये डी का निर्देशांक क्या होगा, यानी एक्स वाई का वैल्यू आप बता दीजिए मेरे बच्चे, तो आपको कुछ नहीं करना है। x1 आपका ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। मैं आप लोगों से शुरू में बोला था कि कोई भी बिंदु होते हैं मेरे बच्चे आपको x और y के रूप में होते हैं, और यहाँ पर ये बिंदु है पहला को हम लोग बोलेंगे मेरे बच्चे ये हमारा x और ये हमारा क्या हो जाएगा y। x मेरे बच्चा ये हो जाएगा x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा। उसी प्रकार ये मेरे बच्चे आपका, और ये आप लोग ध्यान देंगे तो ये x2 हो जाएगा और मेरे बच्चे ई का हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब आपको इसके आधार पर इसमें रखकर आपका वैल्यू को कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब आगे आप देखिएगा तो x का वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो मेरे बच्चे आप लोग निकाल सकते हैं। x बराबर आपको x1 और x2 को जोड़ देनी है, 3 और 7 को मेरे बच्चे जोड़ देनी है। 3 और 7 को जोड़िए, अब बट्टा मेरे बच्चे 2 भाग मार दीजिए, आपका आ गया 10 बट्टा सर कितना 2, ये कट पिट कर आ गया 5। और y बराबर आपको देखनी है, y बराबर कितना है सर? 2 और 5 है, तो 2 अब प्लस में आपको कर लेनी है 5 बट्टा में कर लेना है 2। मेरे बच्चे 7/2 आपका इसका निर्देशांक निकल गया। d का निर्देशांक जो होगा मेरे बच्चे, तो सबसे पहले 5 को लिखते हैं, उसके बाद 7/2 को लिखते हैं। इस प्रकार से मेरे बच्चे मध्य बिंदु रेखाखंड जब भी पूछेगा तो हम लोग इस प्रकार से करके इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। आइए अब टाइप नंबर 1 को थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप नंबर 1 में क्या बोल रहा था ये मेरे भाई? तो टाइप नंबर 1 कुछ नहीं कह रहा है सर। टाइप नंबर 1 इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि हम लोग का इसमें आराम से निकाल लेते हैं, समझने के देर है, आप लोग समझिएगा मेरे बच्चे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पहले तो आपको समझना है कि ये आखिर है तो है क्या। ठीक है ना, आपको इसको समझना है ये क्या है। तो मेरे बच्चे आप इसको देखेंगे तो ये आपका M1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आप इसको बोलिएगा सर M2 आपको बोलना है। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा तो इसको M1 और इसको आपको बोलना है M2 बोलना है। आगे आपको समझना है, ये जो आप देख रहे हैं इसको आपको इसको X1 बोलना है सर, और इसको आपको बोलना है सर Y1 बोलना है। यहाँ पर आपको इसको बोलेंगे X2
और इसको बोलेंगे सर y2 बोलेंगे। मेरे बच्चे क्यों इसको x1 x2 बोल रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में कोई बिंदु होती है x और y के रूप में होती है। सो यहाँ पर मेरे बच्चे जो बिंदुएं दिखाई दे रही है आपको, इसको x1 और इसको हम लोग y1 बोलेंगे, इसको x2 इसको y2 बोलेंगे। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है m1 m2। मेरे बच्चे आपका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है इसका फॉर्मूला, अगर आप x का वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो मेरे बच्चे आपको यहाँ पर m1 x2 रखनी है, अब प्लस में मेरे बच्चे m2 और x1 रख लेनी है। ये फॉर्मूला होता है, बटा में होता है सर m1 और प्लस में m2 होता है, आपको ये रखना है। दूसरा नंबर मेरे बच्चे y बराबर क्या होता है, m1 y2 आपको फॉर्मूला रखनी है, दूसरा नंबर m2 y1 फॉर्मूला रखनी है मेरे बच्चे, और लास्ट में वही होगा m1 प्लस m2 आपको कर लेनी है। ठीक है, इसको देखिए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर मेरे बच्चे एक ये था। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास को, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों का बहुत ही मेरे बच्चे यूज होने वाला अच्छे से। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। वैल्यू में क्या क्या दिया है, तो आप इस वैल्यू को देखिए मेरे बच्चे, आप यहाँ से देखिए x बराबर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं। x बराबर मेरा का कितना दिया है सर, x1 बराबर मेरे को दिया हुआ है, x1 बराबर मेरे को दिया है 2, और x2 बराबर मेरे को दिया हुआ है कितना सर, x2 बराबर मेरे को दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अगला नंबर y1 बराबर मेरे को सर कितना दिया हुआ है, y1 बराबर मेरे को 3 दिया हुआ है। y2 बराबर मेरे को सर कितना दिया हुआ है, y2 बराबर मेरे को दिया हुआ है सर 5 दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको कुछ नहीं करना है, m1 आपका जो होगा मेरे बच्चे, m1 आपका 2 हो जाएगा, आप 2 रखिए। m2 बराबर आपको क्या रखना है सर, m2 बराबर आपको ये 3 रख लीजिए। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है ना, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आप लोगों को बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको x1 x यहाँ पर x1 और इधर के x2, ये y1 y2, क्योंकि कोई बिंदु होता है x y के रूप में, कोई बिंदु x y के रूप में, तो ये x ये y, ये x ये y, तो पहले आया है इसलिए इसका 1, अब बाद में आया है तो इसलिए इसका नाम 2 पड़ा है, x1 x2। और जो अनुपात होता है ये टाइप 2 पर चलता है, एक एक अनुपात 1 में चलता है, और एक मेरे बच्चे अलग अलग 2 और 3 है, यहाँ पर एक एक है। जब ऐसे रहेगा तो इसको मध्य बिंदु बोलते हैं, और जब अलग अलग रहेगा तो मेरे बच्चे ये वाला हमारा अनुपातिक राशि होता है। एक बात को ध्यान दीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की स्टेप, और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आइए फॉर्मूला पर चलते हैं। फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक्स का वैल्यू निकालिएगा मेरे बच्चे, तो एक्स बराबर आपको देखनी है क्या करना है। x बराबर m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू सर 2 है, आइए हम रखते हैं 2। x2 का वैल्यू कितना है सर, x2 का वैल्यू 3 है, रख देते हैं 3। आइए ध्यान से, m2 का वैल्यू कितना है सर, 3 है, आइए रख देते हैं। अब x1 का वैल्यू कितना है सर, 2 है। अब बट्टा में आप देख रहे हैं मेरे बच्चे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 9 19/5 हो गया। इस प्रकार से आपका x1 का वैल्यू और y1 का वैल्यू मेरे बच्चे हम लोग का अपने हाथों में आ गया। बात समझ रहे हैं। तो आप लोग का ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप में। तो मेरे बच्चे आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ तक चला। अब आगे देखिए आप लोग का एक क्वेश्चन देखिए, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बात करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। आइए अब यहाँ पर ए इसका नाम हो गया, इसका नाम बी हो गया, और सर इसका नाम सी हो गया। तो ये ए बी सी में मेरे बच्चे आप लोगों से निर्देशांक पूछेगा, आप लोगों से यहाँ से क्षेत्रफल पूछने वाला है इसका। तो अगर आपको यहाँ पर 2,4 बिंदु दी जा रही है, और यहाँ पर मेरे बच्चे 1, यहाँ से 2 दिया जा रहा है, और यहाँ 3, सर 2 दिया है। अब से पूछेगा सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सर एरिया 1/2 होगा, और यहाँ से ध्यान से देखनी है कि क्या होता है सर, x1 होता है इंटू y2 माइनस सर y3 होता है। अगला नंबर में बात करते हैं सर, प्लस का चिन्ह देना है। अब आपको रखना है x2। अब बात करते हैं सर, यहाँ से आपको रखनी है x2, और आपको रखना है y3 माइनस में सर y1 रखना है, प्लस में सर यहाँ रखना है x3। अब आपको रखना है y1 माइनस में हो जाएगा y2 हो जाएगा।
और मेरे बच्चे कोष्ट को कंप्लीट कर लेना है। ये फार्मूला का यूज कीजिएगा तो मेरे बच्चे आप लोग का हाथ में पूरे के पूरे क्वेश्चन आएगा और बेहतरीन तरीका से आप लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, आइए अब मैं क्या बोला था, x1। मेरे बच्चे आप लोग जो देख रहे हैं x1 कितना होगा सर, इसको x1 बोलिए मेरे बच्चे, इसको y2 x2 बोलिए और इसको आप x3 बोलिए। बात समझ रहे हैं? अब इसको x1 इसको x2, अब आप लोग आराम आराम से बोलिए, इसको y1 बोलिए और y1 आपका 4 हो जाएगा। और बात करते हैं इधर y2 आपका जो होगा मेरे बच्चे ये आपका 2 हो जाएगा, y3 आपका जो बात करते हैं सर ये 2 हो जाएगा। अब वैल्यू को रख लीजिए 1/2 और मेरे बच्चे आराम से इसको हल कीजिएगा। x1 का वैल्यू आप लोग का ध्यान देनी है, x1 बराबर मेरा 2 है और इनटू हो जाएगा y2 में से y3 को घटाइए, y2 में से y3 को घटाएंगे सर, 2 में से 2 घटा मेरे बच्चे 0 होगा। आप लोग का जो बात करते हैं 0 आप लोग का कहानी आता है प्लस में। x2 का वैल्यू देखिएगा सर, x2 कितना है सर, x2 आपका यहाँ पर बात करते हैं 1 है। और बात करते हैं y3 में से y1 को घटाइए तो 2 में से 4 घटेगा तो मेरा बचेगा 2, डायरेक्ट हो रहा है सर। x3 का वैल्यू कितना है, x3 बराबर 3 हो रहा है और y1 में से y2 घटाते हैं, y1 में से y2 घटाते हैं तो 4 में से 2 घटेगा तो मेरा बचेगा 2। इस प्रकार से आगे बढ़िए तो सर x1 यहाँ पर सॉरी क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सर त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, तो ये क्षेत्रफल बराबर हमारा जो होगा 1/2 और यहाँ से हम 2 में 0 से करेंगे तो 0, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 होता है। अब आपको करना है 1/2 और सर है दोनों को जोड़िएगा तो 8। अब आराम से निकालिए मेरे बच्चे 1/2 गुणे 8, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया 4, यानी ट्रायंगल का जो एरिया होगा सर ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 4 वर्ग इकाई हो जाएगा आपका आंसर हाथ में। अब बताइए मेरे बच्चे आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, लाइट लास्ट में कट चुका है मेरे बच्चे, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग का समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पूरे के पूरे इंट्रो क्लास को समाप्त कर चुके हैं। अब कल मिलेंगे हम लोग नए अध्याय में 7.1 बेहतरीन तरीका से। तो मेरे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। मिलते हैं कल, तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।